मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। एक बार देखें। पोस्ट बनाओ सर। जी जी जी। तो देखिए, ये हमारा टॉपिक है आज का, कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टॉप ईटिंग शुगर फॉर 30 डेज। अगर हम चीनी को 30 दिन तक खाना बंद कर देते हैं तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने इसको और इसको अपने जीवन में अपनाएं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमें इस बात पे गौर क्यों करनी है कि हम चीनी को छोड़ें। चीनी की अगर मैं बात करता हूं तो मैं रिफाइंड शुगर की बात करता हूं, जो हमारी डेली लाइफ में हम जो चम्मच से जो चीनी खाते हैं, व्हाइट शुगर खाते हैं, इस पे हमने काफी बातें भी करी हैं। तो आज हम थोड़ा इसके साइंटिफिक रीजंस पे हम बात करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। देखिए, इस शुगर पे लगभग 8600 अब तक स्टडीज हुई हैं। 8600 स्टडीज में से फिर करीब 5000 इस पे रिसर्च पेपर छपे और रिपोर्ट्स छपी, जिसके बारे में इसके बारे में एलेबोरेटली बताया गया है कि शुगर हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट करती है, क्या इसके रिजल्ट्स होते हैं, क्या इम्पैक्ट डालती है हमारे पूरी एंटायर बॉडी पे। तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा निकल के आए, तो इसलिए इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अब ये हम बात करते हैं कि इसके रिजल्ट्स कितने फास्ट आएंगे। देखिए, जिस दिन आप चीनी को छोड़ेंगे, आप शुगर को अपनी लाइफ से काटेंगे, आप कुछ मिनटों से ही उसके रिजल्ट्स को देखना स्टार्ट कर लेंगे, और ये आजीवन इसके रिजल्ट मिलते रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि हमें ये पता चलेगा कि शुगर कितनी डिस्ट्रक्टिव होती है हमारी बॉडी के लिए। और तीसरी चीज ये पता लगेगी, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि ये डिस्ट्रक्टिव जो हमारे फैक्टर्स हैं, इनको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम अपनी बॉडी से, शुगर को छोड़ के। तो तीनों चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैंने जैसे बताया कि इस पे बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, तो मैंने जो आज स्टडी जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये है न्यूट्रिशनल न्यूरोसाइंस, एक रिसर्च जर्नल है, अमेरिकन है, और बहुत ही फेमस जर्नल है। ये लगभग 5-6 हजार रिसर्च पेपर छापता है महीने में, और इसमें सारे साइंटिस्ट पूरी दुनिया भर के इसमें अपनी अपनी रिपोर्ट्स लेके आते हैं। तो ये एक रिपोर्ट है जो 2014 में हुई थी, फिर 2017 में भी हुई थी। तो इस रिपोर्ट को लाने वाले जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिसीज, जो कि बहुत ही एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया। ये तो आप इसके बारे में सुना ही होगा आपने, ये वैज्ञानिकों से भरी हुई यूनिवर्सिटीज हैं। इन्होंने ये रिसर्च छापी, और जैसे ही ये रिसर्च छापी तो पूरी दुनिया में एक तरह से हड़कंप सा मच गया था। जो हमारी ये फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, इनमें खास तौर से। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम शुगर के न्यूट्रिशन वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, कि हम जब इतनी बात कर रहे हैं शुगर के बारे में, तो शुगर है क्या, पहले इसको जान लेते हैं। तो अगर हम 1 चम्मच हम शुगर की बात करते हैं, रिफाइंड शुगर की बात करते हैं, जिसमें अमूमन 13 ग्राम की हमारी चीनी होती है, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारी कैलोरीज हैं, वो दिखाई दे रही हैं हमें कि लगभग 50 कैलोरीज हैं। और आप देख रहे हो कि फैट्स इसके अंदर है नहीं। पॉलीसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स जीरो है इसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल भी जीरो है, सोडियम जीरो है, कार्ब्स 13 ग्राम है इसके अंदर। 13 ग्राम। गौर करने वाली बात यह है कि 13 ग्राम चीनी है, जिसमें 13 ग्राम हमारा कार्बोहाइड्रेट है। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डाइटरी फाइबर इसके अंदर जीरो है, प्रोटीन जीरो है, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सब कुछ इसका जीरो है, कैफीन भी जीरो है, वाटर भी जीरो है। यानी कि इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि इसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है, कुछ है ही नहीं। केवल और केवल कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कंज्यूम करते हैं। अब आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि भाई हम इसको कंज्यूम करते क्यों हैं, जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं। बहुत बड़ा सवाल है। और इसको काटना क्यों इतना मुश्किल हो जाता है कि हम इसको अपनी लाइफ से हटा ही नहीं पाते हैं। इस पे हमें गौर करनी पड़ेगी। कहा यह जाता है कि शुगर जो है ये बहुत ही एडिक्टिव सब्सटेंस है। एडिक्टिव का मतलब आप समझते हो कि इससे हमें एक तरह से एक नशे नशे की उत्पत्ति होती है हमारी बॉडी में, कि जैसे हम एडिक्शन हो जाता है, हम किसी के गुलाम हो जाते हैं, इसी तरीके से हम चीनी के भी गुलाम हो जाते हैं। इसीलिए इसको काटना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी चीज जो है वो है ट्रिगर्स प्लेजर रिसेप्टर। हमारी बॉडी में जो जो मजे वाले जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, ये उनको ट्रिगर करता है जाते ही। जैसे हम चीनी खाते ही ऐसा लगता है ना, भाई वाह मजा आ गया। तो जो चीनी है ये प्लेजर रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे हमें इसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई मजे को छोड़ना कोई नहीं चाहता।
तीसरी जो चीज है, वर्क्स लाइक हैवी ड्यूटी ड्रग्स। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जैसे कोकेन और हेरोइन जैसी जो हमारी ड्रग्स होती हैं, एग्जैक्टली सेम फंक्शन चीनी हमारी बॉडी में करती है, सिवाय इस चीज के कि उनके बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। इसके नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, लेकिन दूसरे तरीके के नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, हेल्थ, इमोशंस और हमारे फिजिकल। ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कशन करेंगे कैसे ये हमारे लिए खतरनाक है। और हम बात करते हैं कि भाई शुगर अगर इतनी खतरनाक है तो ये पाई क्यों जाती है। ये नेचुरली पाई जाती थी। एक्चुअल में हुआ क्या करता था, ये हमारे फ्रूट्स वगैरह जो हैं, हमारी कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें ये नेचुरली मिला करता था। हनी है, जैसे शहद है, उसमें ये नेचुरली कुदरत ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। लेकिन इंसान एक ऐसा मतलब एक स्पीशीज बनाई है, वो अपना दिमाग लगा के चीजों को ना डिग्रेड करता है। उसने इसको रिफाइंड करना स्टार्ट कर दिया, जब ही उसको रिफाइंड शुगर कहते हैं। यानी इसमें एडिटिव्स डाले, इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले, खेत में गन्ने उगाए और उससे चीनी को एक नया प्रोडक्ट बना डाला और इसको पूरी दुनिया के ब्लड में इंजेक्ट कर डाला, जिससे कि इसको निकाल ही ना सके। तो ये इंसान की बनाई हुई चीज है, ये कोई कुदरत ने दी हुई चीज नहीं है शुगर। ये रिफाइंड शुगर जो है हमारी शुगर मिल्स में इंसान ही बनाता है। तो इसके पीछे बहुत चीजें हैं, हम उसके बारे में नहीं जाते हैं। बहुत पॉलिटिकल चीजें हैं, हम इसको क्यों नहीं काट पाते हैं और क्यों इसको इतना ज्यादा हमने तरजीह दे रखी है, ये सारे पॉलिटिकल चीजें हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि शुगर जब इतनी डेंजरस है तो इतनी डेंजरस ये बनी क्यों है। अभी हमने बात करी कि इसको रिफाइंड किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स। मैंने शुगर फैक्ट्री में कई बार काम किया है, वहां पर मैंने ऑटोमेशन का काम किया, तो मुझे पता है कि वहाँ किस तरह के कंसंट्रेशन करते हैं वो। केमिकल्स के बोरियां की बोरियां खुलती हैं उसमें। अब दूसरी चीज क्या है कि ये इतनी खतरनाक इसलिए है कि ये हमारी बॉडी की जो रेगुलेशन है ये उसको बाईपास कर जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना पड़ेगा। जब भी हम कोई चीज खाते हैं अपनी बॉडी में तो उसकी एक रेगुलेशन होती है। यानी जब आपने प्रोटीन खाया तो उसकी एक रेगुलेशन होगी, उसको जितनी जरूरत होगी उतना लेगा, बाकी एक्सक्रीट हो जाएगा। लेकिन शुगर में कोई रेगुलेशन नहीं होता। शुगर आप जितना ले रहे हो वो जाएगा ही जाएगा, उसकी कोई एक्सक्रीशन नहीं है। शुगर जाएगा तो कंज्यूम होगा, उसकी कोई रेगुलेशन नहीं है। ज्यादा है तो ज्यादा है, कम है तो कम है। तीसरी चीज जो ये है कि आपको सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा लगेगा कि आपने कोई फ्यूल ही नहीं लिया। जैसे ही आप चीनी काटोगे आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि भाई मेरे बॉडी में कुछ एनर्जी नहीं है, कोई ताकत ही नहीं है। क्योंकि ये तो एक रेडीमेड एनर्जी है, आपको पता ही है, चीनी खाई और रेडीमेड एनर्जी मिल गई। अब अचानक से मिलनी बंद हो जाए तो बॉडी को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी आफत आएगी बॉडी को शुरुआत के दिनों में आएगी। इसलिए बॉडी को थोड़ा सा इसको छोड़ने में दिक्कत होती है, डेंजरस होती है ये हमारे लिए। अब बॉडी कंफ्यूजन में आएगी थोड़ा सा। आज जैसे ही छोड़ोगे आप चीनी को छोड़ोगे, आप देखोगे बॉडी कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूजन की वजह भी है। क्यों कंफ्यूजन की वजह है, वो ये है कि बॉडी को अभी फैट अडाप्टेड नहीं हुई है। बॉडी को जो रेडीमेड शुगर मिल रही थी, अब उसको जाने में फैट पे या प्रोटीन पे थोड़ा समय लगेगा। हम उस समय के दौरान ही इसको छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि भाई बॉडी में एनर्जी नहीं है तो दोबारा से स्टार्ट कर दिया। अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा और हमें अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि हमें हमारे लिए जो सबसे बेस्ट फ्यूल हमारी बॉडी में है वो हमारा फैट सेल्स है। यानी जो हमारी ये जो फैट सेल्स हैं, जो इकट्ठी चर्बी हमारे अंदर है, इसको फैटी एसिड्स को सबसे बढ़िया बेस्ट फ्यूल माना गया है। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड सोर्स है। आपकी बॉडी में इतना फैट जमा है कि उसकी अनलिमिटेड एनर्जी है, आप उसको खर्च ही नहीं कर सकते, इतनी एनर्जी होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप देखोगे कि जब भी आपने कुछ खाया आपको सडनली एनर्जी मिलती है। चीनी खाया, सडन एनर्जी मिली। लेकिन फैट्स से हमें एक कांस्टेंट एनर्जी मिलती रहती है। यानी जितनी जरूरत है आप उतनी लेते रहो और आपको कभी पूरे दिन में एनर्जी की शॉर्टेज महसूस नहीं होगी। और खास बात क्या है कि चीनी को जैसे ही आप छोड़ोगे ये कुछ दिनों में आपकी फैट अडाप्टेड हो जाएगी बॉडी। और ये कुछ मिनट में स्टार्ट हो जाती है जैसे मैंने बताया, और कुछ घंटों में फिर इसका पूरा फंक्शंस आप देख सकते हो। देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे हम जाते हैं, लिवर के ऊपर चलते हैं। तो लिवर जो होता है, हम जानते हैं कि लिवर के अंदर ही हमारी एनर्जी जनरेट होती है। तो लिवर जो होता है इसके अंदर आप देख रहे हो कि एक रेड कलर का, एक येलो कलर का और एक और तीसरा है, वो सबसे लेफ्ट में है। ये तीन तरीके से एनर्जी बनती है और कोई तरीका नहीं है एनर्जी बनने का। पहली जो एनर्जी है जो येलो कलर से आपको दिख रही है, ये इधर की साइड जो दिख रही है ग्लूकोज, सॉरी रेड कलर से जो दिख रही है, ये वो है जो आपने चीनी खाई और आपने फौरन हमारी ग्लूकोज में कन्वर्ट करी एनर्जी, उससे आपको बॉडी में एनर्जी मिल गई। साइड में जो फैटी एसिड्स जो आपको दिख रहा है, ये इसको हम कीटोजेनेसिस कह देते हैं। यही है वो जो हमें फैट लॉस कराती है। यानी जो हमने फैट पे हमारा ट्रांजिशन हुआ और हमारा जैसे ही ऑक्सीडेशन हुआ, कीटोजेनेसिस स्टार्ट हुआ। थोड़ा ज्यादा साइंस है, इसको बस मोटा मोटा आप समझते जाइए कि बॉडी ने फैट को काटना स्टार्ट करा, कीटोन्स बनाना स्टार्ट करा।
कीटोन्स हमारी एनर्जी देती रहेंगी, हमारा फैट बर्न होता रहेगा, हमारे को एनर्जी मिलती रहेगी, फैट बर्न होता रहेगा। ये हमारा सेकेंडरी सोर्स होता है। अब आते हैं टर्शियरी सोर्स पे, यानी तीसरे नंबर पे जो हमारी प्राथमिकता होती है बॉडी की, वो होती है अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स वो हैं जो हम प्रोटीन खाते हैं, जो हमारा हर्बल लाइफ का प्रोटीन हम ले रहे हैं, या कोई भी प्रोटीन हम दुनिया में ले रहे हैं सब्जियों से, उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं। मैंने बताया था 19 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, पहले भी बताया है। उनको कंबाइन कर करके अमीनो एसिड से हमारा प्रोटीन बनता है, और उस प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है। इसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कह देते हैं, हम उस पर भी नहीं जाते हैं। हमारा काम सिर्फ आज कीटोन्स पे और ये हमारा जो ग्लूकोलाइसिस है इस पे ही हम बात करेंगे। इससे हमारा क्या चेंज होगा, अभी हमने बात करी थी मेटाबॉलिकली हम फ्लेक्सिबल हो गए, यानी हमने तीनों सोर्सेज पे से एनर्जी ड्राइव करनी स्टार्ट करी जब हमने चीनी काट दी। साथ में हमारी एक हैबिट चेंज होगी। और मैं इसको 30 दिन के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे कोच कहते हैं कि कोई भी काम 21 दिन तक आप करते हो तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है। और 30 दिन मैं इसलिए उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल लेकर चल रहा हूं कि 30 दिन में आपको आदत ही पड़ जाएगी, आप चीनी बिल्कुल काट ही दोगे। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल उठेंगे कि भाई अगर हमने चीनी बिल्कुल काट दी तो क्या हम कॉम्प्लेक्स कार्ब काट दें क्या, या हम फ्रूट्स को काट दें क्योंकि फ्रूट्स में भी चीनी होती है, या हम राइस काट दें, ब्रेड काट दें, या हम रोटी को काट दें, या कॉफी, मिल्क, हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे, हम इनको काटें या ना काटें। देखिए, सबसे पहले जो रिजल्ट आता है आपकी बॉडी पे वो कह देते हैं कि वेट लॉस आता है। और ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, हम हमारी कम्युनिटी के लिए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है कि भाई हमने चीनी को बंद किया और हमारा एकदम से रिजल्ट आया। लेकिन साइंस की भाषा में इसको बहुत ही माइनर इफेक्ट माना गया, यानी इसका इसको कोई महत्व ही नहीं दिया कि फैट लॉस भी हुआ है तो कोई इसका कोई खास महत्व भी है। और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, वेट लॉस किसी के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि यार ये तो बहुत छोटी चीज है, आपने जो इसके बड़े एडवांटेजेस हैं वो तो जाना ही नहीं है। अगर हम बड़े एडवांटेजेस पे चलते हैं तो वो इससे ज्यादा मैटर करते हैं। इमोशनल बेनिफिट्स पे हम बात करेंगे। जैसे ही आप चीनी काटोगे आपके फोकस की एकदम आप देखेंगे कि उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, फोकस आपका बढ़ जाएगा। ये क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी भी साइंस है कि कीटोन्स जो हैं ये डायरेक्टली न्यूरॉन्स को जनरेट करते हैं, यानी न्यूरॉन्स में इफेक्ट डालते हैं कीटोन्स। फौरन हमारा फोकस बढ़ जाएगा। आप चीनी छोड़ कर देख लीजिए, आपका फोकस बहुत तेज हो जाएगा, आप एकदम से देखेंगे कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होगी। और मैंने जैसे पहले बताया कि स्टेबल एनर्जी आपको मिल गई। आपको कई बार क्या होता है, जब आप चीनी वाला ब्रेकफास्ट करोगे आप देखोगे कि 11-12 बजे के आसपास आप क्रैश कर जाओगे, आपकी एनर्जी एकदम खत्म हो जाएगी। आप कहोगे कि कुछ और खाने के लिए आए। लेकिन जैसे ही आप चीनी छोड़ोगे आप देखोगे आप क्रैश नहीं करोगे, आपकी एनर्जी भरपूर बनी रहेगी, मूड आपके अच्छे हो जाएंगे, और आप एम्पावर्ड महसूस करोगे। एम्पावर्ड महसूस करने का मतलब यह है कि जब आप किसी चीज पे कंट्रोल पा लेते हो, आप अपनी एक बुरी आदत पे कंट्रोल पा लेते हो, तो आपको एम्पावरमेंट महसूस होगी कि मैंने इसको कंट्रोल किया हुआ है तो मैं बहुत एम्पावर्ड इंसान हूं, यानी मेरी विल पावर बहुत मजबूत है। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चीनी को छोड़ने से ये सारी चीजें होती हैं, ये इमोशनली कनेक्टेड होती हैं। अब आप पूछोगे कि क्या मैं चीनी को एक साथ छोड़ दूं या मैं धीरे धीरे करके छोड़ूं। देखिए, कार्ब्स जो होते हैं इसको आप धीरे धीरे कट कर सकते हो, लेकिन चीनी को आप एक साथ ही काटोगे, आप एकदम से ही काटना पड़ेगा। धीरे धीरे काटोगे तो नहीं काट पाओगे। वजह वही कि ये बहुत ही एडिक्टिव होती है। थोड़ी सी भी अगर प्रोपोर्शन आपका रहा न्यूट्रिशन में तो आप शुगर को छोड़ ही नहीं पाओगे, आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाएंगी, फिर से आप इसको लेना स्टार्ट करोगे। तो काटोगे तो इमीडिएट काटोगे, नहीं तो इसको नहीं काट पाओगे। अब थोड़ा चीनी को समझते हैं। ये बहुत ही, देखिए, बहुत ही आसान चीज है और आपको समझ के बहुत मजा आएगा इसको समझने में। चीनी जो हम खाते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं, इसको ये देखिए, ये जितने भी आप 6 वो लेयर्स देख रहे हो, ये बॉन्ड है, इसको हम केमिस्ट्री में बॉन्ड कहते हैं। और ये डाइसैकराइड बॉन्ड है। डाइसैकराइड बॉन्ड में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये समझना है कि चीनी जो होता है ये दो तरीके के बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। जो 50% लेफ्ट में आप देख रहे हो CH2HOH, ये आपका ग्लूकोज है। जो राइट में आप देख रहे हो ये CH2OH आपका फ्रुक्टोज है। यानी कि 50% आपकी चीनी ग्लूकोज है और 50% आपकी फ्रुक्टोज है। अब ग्लूकोज भी है फ्रुक्टोज भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज अपना असर दिखाएगा, फ्रुक्टोज अपना असर दिखाएगा। अब आपको बिल्कुल। समझना पड़ेगा कि ग्लूकोज का असर क्या आता है। ग्लूकोज जो है ये हमारा सीधा इफेक्ट करेगा हमारे ब्लड शुगर को। जैसे ही हम ग्लूकोज खाते हैं तो ब्लड शुगर इंक्रीज करता है, और जैसे ही ब्लड शुगर इंक्रीज करेगा तो हमारा इंसुलिन रिलीज होगा। अब आप देखिए, इसको इंसुलिन को समझ लें तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। इंसुलिन को समझाने का एक सिंपल सा तरीका है, आपकी जो सेल है ना ये एक एक ताला है, और उस ताले में जो भी ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज के साथ जो न्यूट्रिशन है, आप जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हो ये पहुंचेगा ही नहीं जब तक इस ताले को नहीं खोला जाएगा। इस ताले को खोलने का काम इंसुलिन करता है।
अब इंसुलिन जब रिलीज होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज इतना ज्यादा है, तो पैंक्रियास इमीडिएटली समझ जाएगा भाई ग्लूकोज इतना ज्यादा है, तो इंसुलिन रिलीज कर दो। इंसुलिन जैसे रिलीज होगा तो इंसुलिन जाएगा हर सेल के पास और उस ताले को खोलता चला जाएगा जिससे ग्लूकोज सेल के अंदर जा सके। ग्लूकोज अंदर जाएगा, न्यूट्रिशन भी अंदर जाएगा। ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा तो न्यूट्रिशन भी अंदर नहीं जाएगा। इसलिए इंसुलिन का रिलीज होना बहुत जरूरी है, कि जैसे कई लोग आपने देखा होगा जिनको टाइप 2 डायबिटीज होती है, उनको न्यूट्रिशन भी काम नहीं करता। इसी वजह से काम नहीं करता, क्योंकि इंसुलिन की रिसेप्शन ही नहीं हो पा रही है। इंसुलिन रजिस्टिविटी इतनी बढ़ चुकी है। अब आते हैं फ्रुक्टोज पे। एक पार्ट आपने देखा कि ग्लूकोज क्या इफेक्ट डाल रहा है हमारा, एकदम से इंसुलिन स्पाइक डालता है। ऐसे ही फ्रुक्टोज भी हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है, वो है हमारे लिवर के अंदर। फ्रुक्टोज लिवर को क्लॉग कर देगा। जैसे ही आपने एक्स्ट्रा फ्रुक्टोज खाया तो ये सीधा लिवर पे असर डालता है। अब आपको लिवर की एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। लिवर ना दुनिया में बस दो ही चीजों को प्रोसेस कर पाता है, सिर्फ दो ही चीज। एक तो होती है C2H5OH, अगर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा तो। इसको हम देशी भाषा में दारू कह देते हैं, शराब कह देते हैं, अल्कोहल कह देते हैं। आपने देखा होगा अल्कोहल खान पीने से आपका लिवर डैमेज हो गया, वो इसलिए होता है क्योंकि इसी को ही प्रोसेस करता है ये। और दूसरी चीज जो प्रोसेसिंग होती है वो फ्रुक्टोज की प्रोसेसिंग होती है, दो ही चीजों से होती है। अब बच्चे जो होते हैं उनके लिवर में फैट होता है, वो तो शराब नहीं पीते, उनको कैसे हो जाता है? वो इस फ्रक्टोज की देन है। और जो लोग शराब पीते हैं वो फ्रूट्स खाते नहीं है, उनको भी लिवर डैमेज होता है, वो आपका अल्कोहल की देन है। तो दोनों चीजों से हमारा लिवर क्लॉग हो रहा है, आप समझ पा रहे होंगे। तो NAFLD की जो बीमारी नई नई चली है, और ये बहुत ही भयंकर बीमारी है। NAFLD का मतलब होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। ये आजकल हमारा लिवर फैट में कन्वर्ट हो रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा। बाहर से आप देखोगे कि पतले पतले इंसान है, अंदर से फैटी लिवर है। तो ये इस चीनी के ज्यादा खाने की मेहरबानी है। चीनी आपने खाई, NAFLD में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये नंबर वन कॉज है, मतलब हमारा जो अल्कोहल है उससे भी बड़ा कॉज है। अब आप सोचोगे दिमाग में कि यार चीनी तो मना कर दिया एजुकेशन कोच ने, तो क्या यार कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो शहद भी ले लूंगा। और आजकल और भी चीजें चल रही हैं, मैं उनको भी ले लूंगा, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप आ रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा इसका डिफरेंस समझाता हूँ। मैंने शुगर के बारे में आपको बताया कि 50% फ्रुक्टोज, 50% आपका ग्लूकोज। अब हनी का कंपोजिशन समझिए, 49% फ्रुक्टोज और 43% ग्लूकोज। बाकी जो थोड़ा बहुत है वो फाइबर वूबर हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझ में आ गया आपको कि कोई भी डिफरेंस नहीं है हनी में और शुगर में। बस डिफरेंस इतना है कि हनी में थोड़े एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि नेचुरली मिलता है तो बॉडी अडाप्ट आसानी से कर लेती है। चीनी को रिफाइंड किया जाता है तो इसलिए एडाप्टेशन मुश्किल होती है, चीज एक ही है। तो जब मैं आपसे कहूंगा कि आप चीनी को काटो, तो आपको हनी वनी ये जितने भी चीजें हैं ये सब काटने की मैं बात कर रहा हूँ। अब फिजिकल बेनिफिट्स पे आते हैं कि चीनी को काटते ही फिजिकल बेनिफिट्स जो आपको दिखाई देंगे, जो वेट लॉस मैंने बात करी आपको वो सबसे पहले दिखाई देगी। दूसरी चीज जो कि और भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिड्यूस्ड पेन एंड इन्फ्लेमेशन। जो लोग आपने देखे होंगे जिनके उंगली में दर्द है, जॉइंट में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, हर जगह दर्द है, वो दर्द चीनी की देन है। इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। और एक स्टडी के बारे में आपको मैं बताऊंगा जो हार्ट अटैक के ऊपर अभी हुई थी, उसमें ये निकल के आया है कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल भी एक बहुत बड़ा रीजन है हार्ट अटैक का, लेकिन एक और रीजन है हार्ट अटैक का, उसके कोलेस्ट्रॉल के साथ डायरेक्ट लिंक होते हैं, वो होता है इन्फ्लेमेशन। यानी जो हमारी आर्टरीज होती हैं, इसमें आर्थरोस्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है, यानी कि जो हमारी आर्टरीज में जो जमा हो जाती है कोलेस्ट्रॉल। अब सोच के देखिए, अगर एक आर्टरी है उसके चारों तरफ कोलेस्ट्रॉल जमा है और उसमें हमारा इन्फ्लेमेशन हो गया उसकी बाउंड्रीज में, यानी उसमें थोड़ी सी सूजन आई, तो ये कोलेस्ट्रॉल होगा, ये क्लॉट्स बनाने स्टार्ट करेगा। और ये क्लॉट्स एकदम से हार्ट अटैक की आपकी जो चांसेस होंगे उसको बढ़ा देगा। तो इन्फ्लेमेशन को घटाने के लिए चीनी को बंद करना पड़ता है। जैसे ही आप चीनी बंद करोगे आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, दर्द कम हो जाएंगे, आर्टरीज में से कोलेस्ट्रॉल के थक्के बनने बंद हो जाएंगे। तो इसका ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, इसको समझना है। तीसरी चीज है आपकी परफॉर्मेंस। आपने देखा होगा एथलीट जो होते हैं वो शुगर की इनटेक नहीं करते हैं। जैसे हम उस दिन जॉन अब्राहम की बात कर रहे थे, जॉन अब्राहम सर पिछले 28 साल से उन्होंने कभी कोई मिठाई वगैरह नहीं खाई है। और हम फैट की बात करते हैं कि ये फैट सोर्स जो होते हैं ये लास्ट लॉन्गर करते हैं। जो एंडोरेंस एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग मैराथन रन करते हैं, उनको लंबी एक्सरसाइज करने के लिए लंबी हमें एनर्जी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएं फिर ग्लूकोज पिया फिर एनर्जी करी फिर खर्च करी। तो आपको शुगर काट के एक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा। अब ये व्हाइट ब्रेड की हम बात करते हैं। आपने देखा होगा हमारे कोच ने हमारा जो डाइट प्लान बनाया है उसमें हमारे ब्रेड्स को काट दिया था, उसमें से चावल को काट दिया था, उसमें से कुछ ऐसी चीजें काट दी थी जो
जो आलू काट दिया था, इसकी आपको रीजन को समझाता हूं मैं आपको। ये देखिए आपके सामने आलू का एक स्टार्च के बारे में मैंने बताया हुआ है, 66H10O5 है, और ये बॉन्ड है इसमें। आप देख रहे हो ये व्हाइट कलर के चार गोले गोले से बीच में दिखाई दे रहे हैं, HOH। ये कुछ नहीं है, ये कुछ एंजाइम्स हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। स्टार्च का अगर आप फॉर्मूला समझोगे तो ये ऐसे बन के आता है। ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स बीच में दिख रहे हैं गोल गोल से, ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन का काम करते हैं, ये हेल्प करते हैं। जैसे ही आपने आलू खाया या राइस खाया, तो सिर्फ हमारे मुंह से ही ये ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इसको इमिडिएटली जो मोनोसेक्राइड बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां से एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इसीलिए चावल को और पोटैटोज को बना करते हैं कि जैसे ही हमने खाया, इमीडिएट हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, इंसुलिन इमीडिएटली राइज होगा। तो इंसुलिन जब स्पाइक होंगे तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं। इंसुलिन स्पाइक होती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, बॉडी उसको इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाती इंसुलिन को। इसीलिए हमारे कोच उसको मना करते हैं कि एकदम से मत खाओ, आप धीरे धीरे इसको खाओ या बहुत कम मात्रा में खाओ, आप प्रोटीन के सोर्सेज खाओ जिससे धीरे धीरे इंसुलिन स्पाइक्स हो। ब्राउन राइस हो गए, व्हाइट राइस हो गए, होल ग्रेन फूड में भी ये हमारा होता है, लेकिन उसमें कुछ फाइबर्स भी होते हैं, कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। स्टार्च को इसलिए मना किया जाता है, ये भी शुगर का। और हाँ, ये 100% शुगर होती है। व्हाइट ब्रेड का अगर कार्बोहाइड्रेट अगर आप देखोगे, वो 100% शुगर होती है। उसमें कोई फाइबर या कुछ ऐसी चीज मतलब एक्स्ट्रा नहीं होती है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट पार्ट की बात करूँ तो इसमें कोई ग्लूकोज नहीं होता, ये फ्रुक्टोज नहीं होता, सिर्फ ग्लूकोज ही होता है। अब हम करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं। देखिए हेल्थ बेनिफिट्स में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा, चीनी को बंद करते ही इम्यून फंक्शन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस में मैंने बात करी, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन से परेशानी एक और आती है कि जैसे ही हमने खाना खाया, हमारी बॉडी में हमने एकदम से ग्लूकोज बढ़ा लिया। अब भैया पैंक्रियास को ओवरलोड करना पड़ गया कि भाई इंसुलिन रिलीज करो फौरन। ये ग्लूकोज इतना कैसे पहुंच गया? जब पैंक्रियास बार बार इतना इंसुलिन रिलीज करेगी, आप तादाद से ज्यादा इंसुलिन रिलीज करा रहे हो अपनी पैंक्रियास से, तो बॉडी क्या करेगी, वो समझ जाएगी यार इसकी तो आदत खराब है, इस इंसुलिन की तो आदत खराब है, ये बार बार रिलीज होता रहेगा। 10 मिनट में रिलीज हो गया, 10 मिनट में जीरो हो गया। बॉडी इसको धीरे धीरे ना, इसकी माननी बंद कर देगा। बॉडी समझ जाएगा भाई ये तो बेईमान है, इंसुलिन कभी भी आ सकता है, इसको हम इसको रिजेक्ट करना स्टार्ट करती है। और जब रिजेक्शन स्टार्ट करती है तो मैंने बताया, न्यूट्रिशन आप कितना ही ले लो, कोई असर नहीं करेगी, क्योंकि ताला खुला ही नहीं। और फैटी लिवर आपका हो जाता है तो फिर तो भाई डॉक्टर के भरोसे ही हो। अब मैं बात करूंगा छोटी सी एक मतलब अब मेरी छोटी सी स्लाइड बची है, ज्यादा नहीं बची, तो इसको और सुन लीजिए। स्टार्च को आपको कम करना पड़ेगा। इसमें कुछ चीजें हैं जिनको अगर आप फैट लॉस की जर्नी में हो तो इनको कम करना पड़ेगा। ब्रेड्स हैं, राइस हैं। अब आपको एक चीज और समझनी है कि आप कहाँ खड़े हो, आप जिस मेटाबॉलिक स्पेक्ट्रम के किस हिस्से पे खड़े हो, आपको तब पता लगेगा कि आपको क्या चीज काटनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ब्लड शुगर 130 रहता है फास्टिंग, तो मुझे ये बिल्कुल चीजें आज ही बंद कर देनी है। लेकिन अगर मेरा 90 है, 95 है, तो मैं इनको ले सकता हूँ। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो दिन में एक बार रिकमेंड किया गया है कि दिन में एक बार आप फ्रूट्स लें। ज्यादा फ्रूट्स भी खाने अच्छे नहीं होते। वेजिटेबल्स को आप लो, क्योंकि फ्रूट्स में मैंने बताया फ्रुक्टोज होता है, और फ्रुक्टोज आपके लिवर को क्लॉग करेगा। कॉफी आप पियो, मिल्क आप पी सकते हो, मिल्क में लैक्टोज होता है, उसमें आपको थोड़ा सा शुगर मिलती है, लेकिन वो नेचुरल शुगर होती है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। चीनी मत मिलाओ उसमें। और मैं तो ये कहूंगा, इसको काट सको तो इसको भी काटने की कोशिश करना। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि फाइनली अब हमने पाया क्या, इस स्लाइड को देखने से हमें क्या समझ में आया कि हम देखिए व्रत रखते हैं। कई बार हम व्रत रखते हैं कि एक दिन का व्रत रख लिया हमने, 10 दिन का व्रत रख लिया। तो क्या हम एक 30 दिन का व्रत नहीं रख सकते कि हम शुगर का फास्ट करके देखें और 30 दिन में हम देखें अपनी बॉडी में क्या रिजल्ट्स आए? तो इससे मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप एक व्रत करके देखें, आज से ही फास्ट करके देखें, शुगर फास्टिंग जिसको हम बोलेंगे। और आप अपने रिजल्ट्स देखोगे कि अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हालांकि अब में से बहुत लोग चीनी खाते नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप उसको बंद करें। आप देखोगे इमीडिएट लॉस ऑफ वाटर होगा, जो सर आपको बताते हैं कि इंचिंग लॉस होते हैं। ये एक्चुअल में इंचिंग लॉस इसी को बोलते हैं कि जैसे ही आप चीनी खानी बंद करते हो, तो जो वाटर स्टोरेज है आपकी बॉडी में, ये एकदम से रिलीज होगा। एक हफ्ते तक होता है ये। तो वाटर सारा रिलीज होता जाएगा बॉडी से, एकदम से आपके इंचेस लॉस होंगे। आपको दिखाई देगा कि एकदम से 5-5 4-4 किलो वजन कम हो गया। वो एक्चुअल में सारा वाटर लॉस है। फिर आपका कीटोजेनेसिस स्टार्ट होगा 3-4 दिन में, या किसी किसी का हफ्ते में कीटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। और कीटोजेनेसिस जिस दिन स्टार्ट हो गया, आपको पहचान ऐसे हो जाएगी कि आपकी बॉडी में एकदम एनर्जी आएगी। आपको लगेगा कि सुबह किसी को उठाना नहीं पड़ रहा, कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ रहा। आपको पता लग जाएगा कि भाई अब मेरा कीटोजेनेसिस मोड में मैं पहुंच गया हूँ, कीटोजेनेसिस स्टार्ट हो चुका है। और जिस दिन कीटोजेनेसिस स्टार्ट हो गया, आपकी बल्ले बल्ले है।
यानी आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है, और अब आपका फैट का लॉस स्टार्ट हो गया है, कीटोन्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपका फोकस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपके इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, आपका हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। और ये सारी चीजें अगर आपने लाइफस्टाइल में अपना ली, तो ये आप देखोगे कि आप आजीवन फिट रहोगे और आजीवन आपकी बीमारियां कट जाएंगी। और एक लास्ट चीज मैं ऐड करूंगा कि जो ये लोग ये सोचते हो कि हम चीनी को छोड़ के हमें कोई नुकसान हो जाएगा या हमें ऐसा लगेगा कि हमारा टेस्ट ही चला गया जी, आपको बता देता हूँ, एक नए टेस्ट बर्ड्स आपके बॉडी में जनरेट हो जाएंगे। आपको कुछ दिन बाद ऐसा लगने लगेगा कि बिना चीनी की चीजें स्वाद लगने लग जाएंगी आपको, ऐसा टेस्ट बर्ड्स नए एक बॉडी अपने आप जनरेट कर लेती है। आपको फीकी चाय में मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, चीनी वाली चाय आपको वैसे ही बुरी लगने लग जाएगी। तो उम्मीद करूंगा आपको ये एजुकेशन वाली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आपके कोई सवाल हैं तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको कुछ पूछना चाहते हैं अगर आप, तो अभी मेरे से आप पूछ सकते हो इसके बारे में। जी देखिए, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, किसी का कोई मन में कोई बात आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया। जी दिनेश, कंटिन्यू कीजिए। एक मिनट सर, सभी क्लैपिंग करेंगे लामा सर के लिए। बिल्कुल भाई, जबरदस्त थी। मैं सुन तो नहीं पाया, मैं एक वर्कआउट करा रहा था उनको। लेकिन हाँ, जबरदस्त थी बिल्कुल। मेरे कानों में आवाज आ रही थी चीनी के बारे में। तो बिल्कुल, वो कह रहे हैं ना, मजा आ गया। बिल्कुल। तो चीनी खा के भी जो मजा आ जाता है ना, वो जो हॉर्मोन्स इन्होंने बताए हैं, बिल्कुल जबरदस्त नॉलेज थी। अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा तो चीनी को अपने जीवन से निकाल फेंकेगा। चीनी के ऑप्शन बहुत ज्यादा है कि आप चीनी की जगह गुड़ ले सकते हो, और दूसरा देसी खांड आती है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है। देखिए, चीनी कट का मतलब है कि शुगर सारी कट कर देनी है, खांड भी नहीं लेनी, गुड़ भी नहीं लेना। नहीं, अगर किसी को, मैं उसका ऑप्शन बताया मैंने। देखिए मैं फिर से वहीं आता हूं, आपको चीनी बंद करनी ही पड़ेगी अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए। अगर सिर्फ वेट लॉस पे आप जाना चाह रहे हो, तो भाई वेट लॉस ही एक सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, तो आप खांड लो, आप गुड़ लो, और जो अभी हम बात कर रहे थे आप हनी ले लो, कुछ भी ले लो आप, अगर वेट लॉस तक ही आप सीमित हो। लेकिन अगर आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी है, तो रिफाइंड शुगर कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको मिल तो रही है चीनी, आपको कौन रोक रहा है? आप फ्रूट्स खा रहे हो, उससे चीनी मिल तो रही है आपको, आप फ्रुक्टोज ले तो रहे हो दूध से, क्यों चाहिए फिर आपको चीनी? आप खांड क्यों खाना चाह रहे हो? मुझे आप बता दो कि खांड को खाना क्यों है? आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है खांड से, प्रोटीन मिल रहा है नहीं, उससे कुछ। न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा सर। क्या होता है कि जो पुश्तैनी जो चीजें मिली व्यवहारिक, उसको हमें नहीं, चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए साइंस इवॉल्व हुई है, और आप पुश्तैनी चीजों की अगर बात करते हो तो हल चलाया करते थे, आप हल चलाइए, खाओ खांड को। पुश्तैनी लोग तो हल चलाया करते थे ना। आप टॉयलेट के लिए भी जाते हो काम से तो मोटरसाइकिल लेके जाते हो, तो पुश्तैनी लोग तो ऐसा नहीं जाया करते थे। तो बिल्कुल। आपको जैसे जैसे साइंस बढ़ी है तो चीजों को समझना स्टार्ट किया। देखिए कैंसर और हार्ट अटैक पहले भी आया करते थे, पहले उसको बोलते थे कि भाई कोई वो जादू टोना हो गया, ये हो गया। लेकिन चीजों को साइंटिफिकली अगर तोड़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे जैसे इंसान रिफाइंड चीजों को लेके आ रहा है, रिफाइंड ऑयल नहीं हुआ करता था उस टाइम पे, आप देसी घी खाया करते थे उस टाइम पे। तो जैसे जैसे आप उसमें एडिटिव्स डालते जा रहे हो, आपकी बॉडी, आप देख रहे हो पहले एनएफएलडी नहीं हुआ करता था, आप हॉस्पिटल्स में फैटी लिवर का नाम नहीं सुना करते थे। ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये जब से खांड के और ये रिफाइंड शुगर के ऑल्टरनेटिव्स हमने बनाने स्टार्ट करें, ये तब से ऐसा होना स्टार्ट हुआ है। तो अरुण सर ने एक बार एक बहुत बढ़िया एजुकेशन दी थी शुगर को लेके, आपने देखा होगा उन्होंने क्या कितनी काम की चीजें बताई थी। उन्होंने बताया कि शुगर को काटते ही उनको एकदम से रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए। और शुगर जो चीज होती है, जब इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा, तो आपको जबरदस्ती उसको डालना है अपनी बॉडी में, तो डालो। बिल्कुल सर, कट ऑफ कोशिश करेंगे सभी। देखो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं, पता ना, मैं छोड़ ही नहीं पाता, कुछ ना कुछ ऑप्शन में ढूंढ लेता हूँ। मेरे को गुड़ ये बड़ा पसंद है। इसके लिए मैं एक
छोटा सा एक बात बताना चाह रहा हूँ। इसके लिए हम एक 10 दिन का जो है कि शुगर जो है कि हम बंद करके इसके अलग से चलाएंगे, मैराथन बोल सकते हैं उसको, शुगर कट के लिए। आपने 10 दिन तक बिल्कुल भी एडिड शुगर नहीं लेना है। आज से या कल से स्टार्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जो भी इसमें पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे 10 दिन के बाद कि उन्होंने कैसा महसूस किया है। बिल्कुल भी एडिड शुगर नहीं लेना है आपने, ना दूध में ना चाय में कोई शुगर, गुड़, चीनी, खांड कुछ भी नहीं लेना है। और आप महसूस देखिए, मैंने इसको आजमाया, मैंने दिवाली के आसपास जो है कि मैंने 10 दिन तक चीनी नहीं खाई थी बिल्कुल भी। और उसका मुझे जबरदस्त बेनिफिट मिला था। नहीं तो दिवाली के आसपास आके ना हम जो है कि अगर एक पीस खा लिया तो फिर उसके बाद एडिक्शन एडिक्शन होती है, और फिर वो हमें जो है कि परेशान करती है। तो हमें यही है कि अगले 10 दिन हमने शुगर कट करना है। और फिर उसके 10 दिन के बाद हम रिजल्ट लेंगे। आज 3 तारीख है, 13-14 तारीख के आसपास हम जो है कि इसके बेनिफिट्स देखेंगे। जो जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व होंगे उनसे बात करेंगे जी। अरुण की मेरे बात करेंगे, कोच अरुण का आज हैंड आए रेज हैं। हुआ है। हाँ, अरुण सर का हैंड रेज है सर, एक बार उनको अनम्यूट कर दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो थैंक। आज आज का मजा आ गया। वर्कआउट कोच भाभी जी ने बड़ा जबरदस्त वर्कआउट कराया, बड़ा पसीने छुटा दिए थे। और एमसी का रोल दिनेश भाई बड़ा अच्छे से निभाते ही हैं, बहुत अच्छे। और एजुकेशन तो आज मेरा फेवरेट टॉपिक है वैसे, शुगर। और मजा आ गया अमित भाई ने जितनी बारीकी से चीज को एक्सप्लेन किया है। और मैं यही कहना चाह रहा था कि शुगर को कट करना ही पड़ेगा अगर किसी को फिट रहना है या। शायद टेक्निकल, ये मेरे ख्याल उनका से नेटवर्क इशू है, नेटवर्क उनका स्लो था, वीडियो भी नहीं चल रही थी, और वो शायद भी वो। यही बात कह रहे थे कि ये बिल्कुल कट ही करनी पड़ेगी। कट करने का ही एकमात्र उपाय है, अगर आपको सारे बेनिफिट चाहिए, अगर वो इम्यून वाला जो बेनिफिट चाहिए और वो सारे बेनिफिट चाहिए तो। अगर वो बेनिफिट्स नहीं चाहिए और सिर्फ माइनर एक बेनिफिट चाहिए वेट लॉस का, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो बिल्कुल मैंने सर। आप मैंने 2 महीने से आपने अभी शुगर नहीं ली है। तो 2 महीने से मैंने शुगर नहीं ली है, क्योंकि मैंने डाइट प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करा है। जो सर ने डाइट प्लान दिया है उसमें साफ लिखा हुआ है, कहीं पर भी उसमें शुगर का कोई आइटम नहीं है। आप ध्यान से देखोगे। आज मुझे 2 महीने बाद, अभी मैंने मतलब 2 महीने तक एक, मतलब इतना सा क्रिस्टल मैंने चीनी का नहीं लिया है। सर आ गए हैं फिर से। सॉरी, नेटवर्क थोड़ा इशू था। तो मैंने खुद चीनी का ब्रेक लगाया। आफ्टर दीपावली मैं ब्रेक लगाया था, और तब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को 1 महीना हो जाएगा कल परसों। और जो भाई का मुझे अब समझ में आया कि वो चेंजमेंट किस वजह से आता है, क्योंकि टेक्निकली जो भाई ने एक्सप्लेन किया है कि जो कीटोज जब जनरेट हो जाते हैं, तो ऐसे ही अब मेरे को ना अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। और जब मैं जैसे बीच बीच में यूज कर रहा था मीठा, तो सुबह अलार्म की आवश्यकता पड़ती थी या उठने में बड़ी दिक्कत आती थी। लेकिन आजकल मेरी अलार्म से पहले ही फिर से कोई नेटवर्क इशू है उनका, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जी अमित। हाँ सर, वो यही कह रहे थे कि उनका एक स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी उन्होंने जनरेट कर लिया है। फैट्स जैसे ही जनरेट हो जाते हैं, कीटोन्स जनरेट स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर बॉडी को एक फ्लेक्सिबल मेटाबॉलिज्म मिलना स्टार्ट हो गया उनको। अब डिपेंडेंसी उनकी खत्म होगी उससे। जी। और मैं दिनेश भाई को भी कहना चाहूंगा कि फैट शुगर कट करना मतलब बिल्कुल ही कट करना है वो। आपको बिल्कुल ही कट करना पड़ेगा शुगर। ये नहीं है कि भाई उसकी जगह ये ले लो, उसकी जगह ये ले लो, ऑप्शन नहीं है कुछ भी। जो अगर गलत है देखिए चीज वो ऑप्शन, गलत ही है, उसको काट। अगर ऑप्शन देंगे तो आप छोड़ नहीं पाएंगे। अमित भाई ने अभी बताया था कि शुगर को या तो बिल्कुल ही कट करना पड़ेगा, या फिर आप उसको कट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक एडिक्शन होता है। बिल्कुल सच्चाई है। अगर आपका मन कर रहा है और आपने उसको गुड़ भी दे दिया तो फिर उसका मन बार बार करेगा। वो एक एडिक्शन होता है मीठे का, तो इसको मैं बिल्कुल एक कट करना पड़ता है। मैं, मैं अमित। इन्हें अरुण, आपके नेटवर्क इशू है कुछ ना कुछ, या तो वाईफाई कनेक्ट कीजिए या फिर जो है कि नेटवर्क आपका बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। नेटवर्क इशू है उनका।
जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, कुछ कहना चाहते हैं तो वेलकम है, नहीं तो फिर अरे अपन। ये जो आपने जो चैलेंज चला है ना, देखो माइंड को सिग्नल देना पड़ता है। अगर 10 दिन का आप चलाओगे तो मैं शायद छोड़ पाऊंगा, ये जरूर मैं इसमें इसमें भाग लूंगा। और मेरे को बड़ी बहुत बुरी आदत है, मैं ऑप्शन ढूंढने शुरू कर देता हूँ, कभी गुड़ ले लेता हूँ देखिए कभी। देखिए, हर चीज का थोड़ा सा कि मोटिवेशन के लिए कंपटीशन जरूरी होता है, इसलिए जो है कि ये चलाया है। खुद से कई पर्सन नहीं कर पाते, चीटिंग कर जाते हैं या फिर मन के वशीभूत हो जाते हैं। तो जब एक हम ग्रुप में करते हैं या हम जो एक कंपटीशन के तौर पे करते हैं तो हम उसको ज्यादा बढ़िया ढंग से फॉलो कर पाते हैं। इसलिए आप जो जो भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं मैसेज कर सकते हैं, फिर हम उनके बाद जो है कि उनका रिजल्ट भी देखेंगे कैसा रिजल्ट आता है, और एक नया सर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। सर मैं एक चीज और ऐड करूंगा, जो अभी दिनेश जी के साथ एक जो नए वर्कआउट हमारे जो कंटेस्टेंट जुड़े हैं, जो राजू नाम है जिनका, मैं इनसे भी कहूंगा कि आप एक बार इसको भी आप ट्राई करके देखिए अपनी लाइफ में। आप चीनी को एकदम हटाइए, फिर आपका वाटर लॉस होगा पहले तो हफ्ते, और वाटर लॉस में ही आपको 4-5 किलो का वजन आपको दिख जाएगा। और जो लोग आपसे ये कहे कि भाई अनहेल्दी वेट लॉस कर रहे हो आप तो एकदम से इतना ज्यादा जा रहा है, तो उनको कहने दो, यानी आपका वाटर लॉस हो रहा है, अभी कोई फैट लॉस हुआ नहीं है। फैट लॉस आपका जिस दिन कीटोन्स ब्रेक डाउन होने स्टार्ट होंगे उस दिन होगा, और वो फैट लॉस धीरे धीरे होता है, वो कैलोरीज पर डिपेंड करेगा। तो शुरुआत में एकदम से रिजल्ट मिलेंगे, आप चीनी को छोड़ के देखिए। आप दिनेश जो कोच हैं आपके, इनकी कॉपी मत करना, क्योंकि ये तो मैराथन रनर हैं, इनको इनका ऑलरेडी जो इनको सारे ग्लूकोजेनेसिस है, न्यू ग्लूकोजेनेसिस है, सब स्टार्ट करे बैठे हैं। तो आपको कीटोजेनेसिस स्टार्ट करना पड़ेगा और न्यू ग्लूकोजेनेसिस स्टार्ट करना पड़ेगा। अपना प्रोटीन इंटेक और अपना जो है शुगर इंटेक बिल्कुल कम कर दो, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो। और जो डाइट चार्ट आपका बना के दे रहे हैं कोच, उसमें सारी चीजें ऑलरेडी टेकन केयर हैं, ये उसमें कहीं चीनी वीनी का इस्तेमाल नहीं लगा। जी बिल्कुल, देखिए जो वाटर लॉस की बात हो रही है तो देखिए जो हमारा जो एक थुलथुला सा जो फैट होता है, ढीला ढीला लटकने वाला, जिसको बोलते हैं कि भाई बिल्कुल ढीला सा शरीर है, लटकता है, वो एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से होता है। हमारे जो सेल्स हैं वो वाटर को स्टोर कर लेते हैं। तो वो जो थुलथुला सा फैट होता है, वो जब आपका वाटर लॉस होगा, बॉडी में जो एक्सेस वाटर है वो खत्म होगा, तो ही आपका जो वो फैट है वो खत्म होगा। बहुत बढ़िया है। वाटर लॉस जो एक्सेस वाटर है, आप देखेंगे, आप देखिए राजू को अगर आप देखेंगे तो चेहरे की शेप से और जो है कि बॉडी की शेप से लग रहा है कि एक्सेस ऑफ वाटर है। तो वो हमारी सेल्स जो है कि स्टोर कर लेती हैं पानी को, और वो सूज जाती है एक टाइप से, जैसे सूजन सी आ जाती है, आप फेस पे देखेंगे। तो वो अगर जब हम इसको शुगर को बंद करेंगे तो ये सबसे फास्ट होगा, आपका जो थुलथुला फैट है वो कम होगा, और आपके रिजल्ट्स भी बेहतरीन आएंगे। आपकी जो इंच लॉस होता है वो इसी वजह से होता है। जी सर मुझे तो आज भी इनके चेहरे पे काफी फर्क दिखाई दे रहा है, जिस दिन ये आए थे उस दिन से और आज में फर्क दिखाई दे बिल्कुल रहा है मुझे। बिल्कुल, देखिए जब एक अच्छी एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी हम अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो उसका इफेक्ट तुरंत आने लगता है। और जो ओवरवेट पर्सन है या जिनको थुलथुला सा फैट होता है उनको बहुत जल्दी इफेक्ट दिखते हैं। तो बहुत बढ़िया, देखिए एक सप्ताह, अभी तो इनको 3 दिन ही हुए हैं, अब 10 दिन के बाद बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा देखने वाले को भी, और इनको खुद को भी महसूस होने लग गया होगा। और आने वाले 3 महीने में ये बिल्कुल फिट होके और अपने दिनेश की तरह वर्कआउट कराएंगे बिल्कुल। बहुत से पर्सन देखे हैं मैंने राजू के जैसे जो ओवरवेट थे, और उन्होंने जो है कि बहुत बढ़िया ढंग से अपने आप को एक जो है कि सिस्टम में ढाल के, और एक जो पूरे जो नियम होते हैं उसके अनुसार काम करके अपने आप को फिट किया है। तो राजू आप बिल्कुल कर पाएंगे, आपने सिर्फ मोटिवेशन डेडिकेशन के साथ लगे रहना है। तो आज का हमारा बहुत बढ़िया सेशन था, बहुत बढ़िया टॉपिक था, बहुत कुछ चीजें हमें सीखने को मिली है, साइंटिफिक जो बातें थी वो सीखने को मिली है। कप्तान कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्कार। जी नमस्कार। आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं बाहर था, लेकिन लिया पूरा है। बहुत बढ़िया। शुगर तो छोड़नी पड़ेगी। और दिनेश को थोड़ा कड़ा करो, दिनेश एक्टिव ज्यादा हो जाता है शुगर के मामले में। हाँ, ऑप्शन ऑप्शन जहाँ आप ढूंढने लग गए तो वहाँ इसका मतलब आप जो है कि उसको अचीव नहीं कर सकते रिजल्ट को। आगे से ऑप्शन आगे से देखना ही कोई नहीं है। दिनेश, आगे से कोई ऑप्शन आओ तो मेरे को जरूर बताइए। ऑप्शन को खत्म मैं करूंगा तेरे साथ में लग के उसी दिन, शुरू वाले दिन ही तो लगेंगे इसमें। एक 10-15 दिन का ठीक है, मैराथन अच्छा रहेगा पहले 10 दिन सबके करेंगे, फिर लिए। उसके बाद उसको जो है कि आगे कंटिन्यू 1 महीना तक बढ़ाएंगे। एडवांस। 10 दिन का पहले रिजल्ट देखेंगे क्या आता है, क्या एक्सपीरियंस आप शेयर करते हैं। अच्छी बात है। दिनेश ठीक है, ठीक है सर, करेंगे ठीक है आज 10 दिन बिल्कुल। के लिए। दस आज दिन के टीम के लिए साथ बाहर हूं मैं अपने। वेरी आज गुड। टाइम से निकल लिया था। नहीं, जी मेरे कोच ओके। ने एक बात कही थी एक दिन एजुकेशन में,
नु कहा आपने, आप पहले उसके हकदार बनो। तो मैं तो अपने आप को हकदार समझता हूँ, लेकिन फिर अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल हकदार भी नहीं हूँ उस चीज का। बिल्कुल आज अमित भाई साहब ने कह दिया आप हकदार भी नहीं हो, तो मैं बिल्कुल शुगर का घाटा तो काटूंगा। हकदार है ही नहीं। शुगर का कोई हकदार नहीं है। जो एक कम्युनिटी से जुड़ गया वो शुगर का तो हकदार है ही नहीं। देखिए, हमें अच्छा खाना खाना है, जो गंदी आदतें हैं, गंदी चीजें हैं, उनसे हमें अवॉइड करनी है। यही जो है कि हमारा मोटिव है यहाँ के, हम यही चीजें सीखते हैं। तो हकदार, देखिए वो होता है कि हमें अपनी जीभ का स्वाद भी नहीं मारना है हमें, लेकिन उसको थोड़ा सा लिमिटेड, जो है कि जो आप आइडियल वेट पे आ चुके हैं वो उसको कभी कभी हल्के में एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक चैलेंज लेते हैं या हम उस चीज को जो है कि अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसको हमें एक चैलेंज के रूप में लेना है और उसको फिर कंटिन्यू करना है कुछ टाइम के लिए। तो अभी जैसे बताया था अमित भाई ने कि फिर हमारा जो बॉडी है वो उसी अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, अपने आप को ढाल लेती है। तो आपकी सच्चाई है ये, बिल्कुल आपको महसूस भी नहीं होगा। आप बगैर मीठे का दूध, जिसको दूध पीने की आदत है चीनी वाला, आप कुछ दिन पी के देखिए, आपको बगैर मीठे का दूध ही मीठा लगने लग जाएगा। आप, बहुत से लोग हैं जो बगैर मीठे की जो है कि चाय पीते हैं। अब देखिए, मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे दादा जो है वो बहुत चाय पीते थे, और उनका कहने का मतलब यही था कि अगर उनको ये कह देना कि बगैर मीठे की ले लो, तो वो कहता था मीठे की वजह से ही मैं चाय पीता हूँ। क्यों? उनको एडिक्शन था मीठे का, वो मीठे के लिए ही चाय पीते थे। लेकिन बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो बगैर मीठे की चाय पीते हैं, उनको उसी में टेस्ट आता है। तो ये हमारी बॉडी अपने आप को डेवलप करती है, अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लेती है। और सच्चाई है ये, अगर हम इस मीठे को, चीनी को स्किप कर दें, उसके बाद हमें अपनी जो नेचुरल जो मिठास होती है हमारे अनाज में या हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें, जो नेचुरल मिठास होती है वो हमें महसूस होने लगती है। तो बहुत बढ़िया आज का टॉपिक था, बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ, और बहुत कुछ चीज़ें हमें साइंटिफिक लेवल पे सीखने को मिली है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और धीरे 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 अपनी जो हेल्थ है उसको फिट रखेंगे, लाइफ टाइम फिट रहेंगे। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ।